नमस्कार, आरएस मैथिली चैनल पे आपका स्वागत है। अभी हम लोग देखेंगे यूजीसी द्वारा एक नोटिस जारी किया गया है 20 अप्रैल 2024 को। इस नोटिस में क्या है, जो यूजीसी जून 2024 में लेने वाले एग्ज़ाम का डेट कब निर्धारण किया गया है, ऑनलाइन फॉर्म कब से कब तक भरना है, इसके लिए पेमेंट कब से करना है, और नाम या किसी चीज़ में यदि कोई एरर हो गया है तो ऑनलाइन फॉर्म को करेक्शन कब तक करना है, इसके लिए डेट निर्धारण किया गया है। तो हम लोग देखते हैं, जो सब्जेक्ट है ओपनिंग ऑफ द ऑनलाइन पोर्टल फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर यूजीसी नेट जून 2024। जून 2024 में एग्ज़ाम होगा, जो डेट दे दिया गया है। या हम लोग देखेंगे डेट ऑफ एग्जामिनेशन। डेट ऑफ एग्जामिनेशन 16 जून 2024 है। इस बार एक ही डेट में एग्ज़ाम होगा सब, क्योंकि इस बार परीक्षा जो होगा ओएमआर सीट पेन और पेपर बेसिस पर होगा। इस बार इससे पहले अभी कुछ वर्षों से ऑनलाइन एग्ज़ाम लिया जाता था यूजीसी द्वारा, जो एनटीए कराती थी, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। इस बार भी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के माध्यम से एग्ज़ाम होगा, परंतु ये ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा ओएमआर सीट पेन पेपर बेस के आधार पर। इसमें देखते हैं किस किस, इससे पहले भी यूजीसी घोषणा कर चुका है, जो 3 कैटेगरी में रिजल्ट दिया जाएगा। एक जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए, और इसके साथ साथ असिस्टेंट प्रोफेसर की एलिजिबिलिटी के लिए एक रिजल्ट रहेगा, जिसमें जूनियर रिसर्च फेलोशिप और एनईटी नेट असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल रहेगा। दूसरा कैटेगरी में रहेगा जो सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल रहेगा और पीएचडी एडमिशन के लिए एलिजिबल रहेगा। दूसरा कैटेगरी में मान लीजिए एक तरह से जो जेआरएफ क्वालिफाई करेगा वो उसका नेट भी निकल जाएगा और पीएचडी में एडमिशन के लिए भी योग हो जाएंगे। जो कैंडिडेट सिर्फ नेट क्वालिफाई करेगा तो वो सिर्फ पीएचडी में एडमिशन और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए योग माने जाएंगे। और एक थर्ड कैटेगरी का रिजल्ट रहेगा, जिसमें सिर्फ और सिर्फ पीएचडी में एडमिशन के लिए इसका रिजल्ट रहेगा। वो भी 1 साल सिर्फ वैलिड रहेगा। 1 साल के बाद उसे कहीं ना कहीं 1 साल के अंदर कहीं ना कहीं पीएचडी में एडमिशन लेना होगा, नहीं तो पुनः अगले बार होने वाले नेट के एग्ज़ाम में उसे बैठना होगा पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए। और ये एग्ज़ाम जो होगा कुल 83 विषयों के लिए एग्ज़ाम एक साथ किया जाएगा 16 जून 2024 को। तो परीक्षा का डेट हो गया। अब देखते हैं हम लोग फॉर्म कब से कब तक भरना है। सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 20 अप्रैल से लेकर के 10 मई तक ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कर सकते हैं। इसके बाद लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ एग्जामिनेशन फ़ी, एग्जामिनेशन फ़ी के लास्ट डेट हो गया, जो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग या यूपीआई किसी भी मेथड से कर सकते हैं। 11 मई 2024 से लेकर के 12 मई 2024 तक ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने के साथ साथ भी आप पेमेंट कर सकते हैं ऑनलाइन जो करते हैं उस समय में। इसके बाद लास्ट जो पेमेंट नहीं किया रहेगा 10 तक, तो उसके लिए वो जो है लास्ट डेट 12 मई तक ऑनलाइन एप्लीकेशन से बाद जो पेमेंट का जो प्रोसेस रहेगा वो पेमेंट का प्रोसेस कर सकता है। परंतु आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा 10 मई 2024 के लास्ट तक। वो भी 11:50 के रात तक में करना होगा। पहले रजिस्ट्रेशन कराना होगा, तो आप 20 से लेकर के 20 अप्रैल से 10 मई तक में पेमेंट भी कर सकते हैं। यदि आप किसी कारण से पेमेंट नहीं किए हैं 10 मई तक, तो आप 11-12 मई को भी पेमेंट कर सकते हैं। इसके बाद दिया करेक्शन इन द पार्टिकुलर्स इन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय में पेमेंट करने के बाद भी कहीं लग रहा है जो आप मेरा एरर हो गया है, ये सुधारना चाहिए था, या कोई सब्जेक्ट सिलेक्शन करने में गलती हो गया है। बहुत लोग मैथिली के जगह पर मैथ सेलेक्ट फॉर्म भर देते हैं, गलती से मिस्टेक हो जाता है। तो इस सब के लिए जो है समय दिया जाएगा आपको 13 और 15 मई तक। 13 से लेकर के 15 मई 2024 तक का आप जो है 3 दिन का करेक्शन के डेट दिया जाएगा, 13, 14, 15। इसके बाद अनाउंसमेंट ऑफ सिटी ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर, ये आपको एग्ज़ाम के समय में एडमिट कार्ड आएगा, उसे कुछ दिन पहले 2 या 3 दिन पहले अनाउंस किया जाएगा। फिर डाउनलोड एडमिट कार्ड के लिए भी जो है 2 दिन
एग्ज़ाम से 2 दिन पहले दिया जाएगा। और डेट ऑफ एग्जामिनेशन 2 दिन पहले मतलब 14 जून तक आपका सिटी निर्धारण हो जाएगा और जो कहाँ एग्ज़ाम होगा और सेंटर। इसके बाद डेट ऑफ एग्जामिनेशन हो गया 16 जून। इसके बाद सेंटर कहाँ होगा, डेट किस डेट में होगा और शिफ्ट, ये सभी आपको एडमिट कार्ड पर इंक्लूड रहेगा। इस सभी तथ्य के साथ आप एडमिट कार्ड पे पूरा व्यापक डिटेल रहेगा आपको, जो किस सेंटर में होगा, किस शहर में होगा। और पेमेंट के बारे में दिया गया है, किस कैटेगरी में कितना पेमेंट करना है। जनरल में 1150, जनरल EWS और OBC के लिए है 600, और थर्ड जेंडर के लिए SC ST और विकलांग के लिए 325। तो पेमेंट के बारे में दिया गया है। और नीचे जो कैसे फॉर्म भरना है, अपना ईमेल देना है, अपना मोबाइल नंबर देना है, इस सब के संबंध में दिया गया है। UCNET.NTA.AC.in पे जाकर के आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं खुद से भी। तो अभी हम लोग देखें, महत्वपूर्ण डेट था, कब से कब आवेदन करना है, नोट करके लिख लीजिए। कब करेक्शन करना है, यदि गलती हो गया तो करेक्शन कर लीजिए। और डेट ऑफ एग्जामिनेशन 16 जून, एक ही डेट में अब इस बार एग्ज़ाम होगा। कारण इस बार ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा, पेन और पेपर बेस। OMR शीट पे आपको पेन से इसको जो है OMR शीट को रंगना होगा। ऑनलाइन का सिस्टम चला गया। जो भी कैंडिडेट कंप्यूटर फ्रेंडली नहीं थे, जिसको कंप्यूटर चलाना नहीं आता था, उसके लिए ये सुविधा अच्छा हो गया। और इससे संभावना है जो कट ऑफ भी बढ़ सकता है। पहले बहुत से कैंडिडेट को पैसेज पढ़ने में दिक्कत होता था, समय अधिक लग जाता था, जिस कारण से क्वेश्चन छूट जाता था। इस बार अधिक से अधिक समय मिलेगा कैंडिडेट को, पर्याप्त समय मिलेगा, जिससे अधिक से अधिक वो क्वेश्चन को सोल्व कर पाएगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, जिससे कोई आपका दोस्त UGC नेट की तैयारी कर रहा होगा, उससे फॉर्म भरना होगा, इसका इंतजार होगा, तो फॉर्म भर सके। धन्यवाद।